अगर बात कमेंट नहीं आए, सत्यता है। और सत्यता आज से नहीं है कि स्वामी जी ने अभी क्या किया है। इनके जो स्वामी स्वरूपानंद साहब थे, भाई किसने बनाए थे उनको शंकराचार्य? सुप्रीम कोर्ट। तो सिलेक्शन तो पहले से चल रहा था। और पहले हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कृति में पहले ऐसे व्यक्ति हुए हैं, शंकराचार्य हुए, जो 2 पीठाधीश के यानी जो जगह के पीठाधीश बने। पहला अभी कभी नहीं हुआ था। स्वामी जो होता है यानी शंकराचार्य होता है, उसको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रशासन ने 50 मीटर दूर बोला तो आपको धैर्यता के साथ काम करना चाहिए था। आप भी जानती हैं कि 2015 में इनके वीडियो आओ मुझे मारो, केस की बात, अखिलेश आओ मुझे मारो, और बटुकों की बात हो रही थी, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था, वो भी वीडियो अपने पास पड़ी है। तो उस समय किसी को राजनीति नहीं आ रही थी। और जब इनके बयान आते, 1-2 बयान नहीं है, राम मंदिर के खिलाफ हो, चाहे कुंभ मेला के खिलाफ हो, अतीक के बारे में हो, ममता जी के बारे में हो। इन्होंने अच्छा बयान एक दिया था कि जब सोना चोरी हो गया था केदारनाथ से, तो बयान ठीक था। लेकिन साउथ में जब सोना चोरी हुआ था, सोनिया जी का नाम आया था, तो उस पर पूर्ण विराम लग गया था। तो ये सेलेक्टिव जो है ना, वो गलत है। अगर आप सनातन के साथ हो, प्रश्न चिन्ह उठाओ, राजनीति मत करो। लेकिन इनकी राजनीति पृष्ठभूमि भी है। जब ये छात्र थे तो छात्र राजनीति में बड़ा एग्रेसिव थे। तो जो महत्वाकांक्षा आपकी अगर छात्र राजनीति की है, राजनीति में आना चाहते हो, तो आपको राजनीति करनी चाहिए। जैसे योगी जी कर रहे हैं। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे कि भाई ऐसा हुआ क्यों। देखिए सिंपल सी बात है, प्रशासन वो काम करता है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दिया था ABCD, उसका काम है उसका पालन करना। ठीक है, शिष्टाचार वो हमारा अपना व्यक्तित्व होता है कि हम किससे कैसे बात करते हैं। 2 अधिकारी अलग अलग तरीके से बात करते हैं। एक का शिष्टाचार का बात करने का अलग तरीका होता है, दूसरे का अलग हो सकता है। तो वो अधिकारियों पे मैं ब्लेम नहीं देता हूँ, क्योंकि अधिकारी पालन कर रहे हैं एक नियम का। लेकिन बाकी भी शंकराचार्य थे हमारे, वो तो कि उन पे कोई नहीं हुआ। इनके साथ ही ऐसी क्यों घटना घटी। और आज के दिन में जब बात करते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य, चाहे वो पंकज जी चौधरी साहब का बयान, देखिए ये आपको ही पता, उत्तर प्रदेश वर्सेस सेंटर चल रहा है। ये चल रहा है, ये मतलब कोई बोले या ना बोले चल रहा है। अब कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव हैं, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो एंटी सनातन करने की जा रही हो, क्योंकि भाई बयानबाजी ऐसे क्यों हो रहे हैं। और शंकराचार्य जी, मैं इस चीज़ में नहीं बोला था, बॉम्बे में किसी से मीटिंग करके आए, जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं देश के, बहुत बड़ा नाम है उनका, उनसे मीटिंग करके आए थे। 1 घंटे की मीटिंग थी। उस मीटिंग के बाद घटनाक्रम बदलने लगा, बहुत सी चीज़ें आई, बहुत सी चीज़ें खुली। तो शंकराचार्य को शंकराचार्य वाले काम करने चाहिए। देखिए हम सनातनी हैं, सनातन की बात करें, लेकिन सनातनी जो शंकराचार्य मतलब उससे आदरणीय कोई नहीं है, वो अगर राजनीति करे, ओछी राजनीति, तो वो गलत हो जाता है। और इस तरह के बयानबाजी से उनको सबसे बड़ी बयान ये बताइए, योगी आदित्यनाथ क्या अकबर के वंशज है, या औरंगजेब के वंशज हैं, या मुगलों के वंशज हैं? ये भाषा एक शंकराचार्य को शोभा देती है। जब आप उस गरिमा को नहीं पालन कर सकते, तो उस सीट पे बैठने का अधिकार ही नहीं है। और एक चीज़ और है, शंकराचार्य में बन गया, ये बताइए मैं PhD नहीं हूँ, PhD कैसे लिख लूँगा? मैं डॉक्टर अपने आगे नाम क्यों लिख लूँगा? जब कोर्ट ने आपका पट्टा अभिषेक नहीं किया, नहीं आप शंकराचार्य नहीं हो, मानने को तो हम भगवान मान ले अपने कल से, 10 चेले खड़े कर ले, मैं भगवान हूँ, बट भगवान नहीं हो जाऊँगा ना। तो वही चीज़ें हैं, आदमी अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तरीका है, प्रोसीजर है। पहला हिंदू धर्म में ऐसा हुआ कि किसी कोर्ट ने शंकराचार्य बनाया इनके गुरुजी को, नहीं तो कोर्ट की जरूरत नहीं होती। हमारी एक शिष्टाचार पद्धति है, आदि शंकराचार्य लिखे गए, उस पद्धति को पालन करने। और इनके गुरुजी भी कैसे बने थे? 3 जगह लड़ाई थी, कौन कौन बना हुआ, 176 साल तक विलुप्त था ज्योतिपीठ जो है, विलुप्त हुआ। उसके बाद 1941 में वो मतलब किसी ने पुनर्जागरण उसका किया। तो बहुत सारे इतिहास है, अगर इतिहास में जाएंगे, और जब इतिहास से ही वर्तमान का कहीं ना कहीं हम आकलन करते हैं और भविष्य की रचना करते हैं। तो वर्तमान भविष्य जो इतिहास था इनका थोड़ा सा है, वर्तमान हम देख ही रहे हैं, अब भविष्य क्या होगा तो हम क्या ही बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।